ब्रो, बैठक से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सरप्राइज करने वाली है। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते रहना पड़ेगा, बिकॉज एक ऐसी चीज़ आएगी जो कि आपको कहोगे, ओ वो भाई साहब ये क्या आ गया। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। तो इसीलिए फॉलो करके रखना, क्योंकि कुछ आने वाला है। तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan। Before I talk about the blockbuster update that is regarding CM Punk, उसके पहले छोटी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि बॉबी लैशली। ओ, आपको क्या लगा नियोमी के बारे में बात करेंगे कि नियोमी ने ऑफिशियली WWE लीव कर दिया? आर यू किडिंग मी? जब WWE में थी नियोमी तब कौन से किसी को फर्क पड़ रहा था? सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट हर एंड टॉक अबाउट बॉब। उनका पहले तो ये था कि रिलीज हो गया, अब दोबारा से शायद से रिलीज हो गया, क्या हुआ है कुछ भी नहीं। तो वो कोई बंदा, आप जो रूमर्स आ रहे वो LA नाइट के आ रहे, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर ऐसे रैंडम स्टोरी लाइन में किसी को घुसाना है तो वो LA नाइट है। LA नाइट के साथ यही तो हो रहा है रॉयल रंबल से लेके अभी तक, और ब्रे वाइट से लड़ चुका है LA नाइट। तो द क्लोजेस्ट बॉबी लैशली कैन फाइट विद ब्रे वाइट सोल इज LA नाइट से लड़ सकता है, क्योंकि यू नो कोऑर्डिनेशन हुआ है इन लोगों का। तो आई एम नॉट फीलिंग द सेम एनर्जी फॉर LA नाइट और बॉबी लैशली, जो कि शायद से मैं ब्रे वाइट और बॉबी लैशली के लिए फील करता। बट आई स्टिल फील के LA नाइट माइक पे इतने अच्छे हैं कि वो इस मैच को भी कुछ तो ब्लॉकबस्टर बना ही सकते हैं। तो विल सी के रेसलमेनिया में क्या होता है। बट गुड न्यूज इज दैट बॉबी लैशली है रेसलमेनिया में, क्योंकि यार अब फेटल 4-वे टैग टीम मैचेस वो फालतू के हो रहे हैं, वो हो रहे होते। बॉबी लैशली ना होता तो बहुत ज्यादा बुरा लगता ना। CM पंक के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो CM पंक ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली स्टोरी पोस्ट करी, जिसमें बेसिकली वो ऑफ स्क्रिप्ट चले गए, विच इज़ प्रिटी मच CM पंक एवरी डे, क्योंकि CM पंक को ऑफ स्क्रिप्ट जाने में मजा आता है। एंड CM पंक सिंस अब ऑल एलीट रेसलिंग से साइंड नहीं है, मतलब साइंड है लेकिन अब तो आपको पता ही है कि वो नहीं आने वाला ऑल एलीट रेसलिंग में। तो ऐसे में वो जो असलियत है वो बता रहे हैं, और उन्होंने हर एक चीज़ को हम डायसेक्ट करते हैं जो कि उन्होंने बोला। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले तो लिखा कि अरे मैं क्लियर नहीं था रिटर्न करने के लिए, फिर भी मैं आया। प्लान बना कि मेरे को पेपर व्यू में लड़ना है, मैंने मॉक्सली की बात सुनी, मॉक्सली का वो आइडिया सुना रॉकी 3 मूवी वाला, जिसमें मैंने उसको बताया कि यार मैंने रॉकी 3 वाली मूवी नहीं देखी है, जो कि ट्विटर को सबसे ज़्यादा सरप्राइज लगा इस चीज़ पर कि यार इस पूरे पोस्ट में सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि CM पंक ने रॉकी 3 नहीं देखी है। भाई हर कोई जरूर थोड़ी कि हर मूवी सबने देखी होगी यार, हर कोई वेला नहीं है। ये लोग समझते ही नहीं। अबे तूने वो मूवी नहीं देखी? अबे वही जो हम बेड पे बैठ के फुल्ले खा रहे थे तब। यार हो सकता है किसी को काम हो, कोई जरूरी काम कर रहा हो, नहीं भाई सबने देखी होनी चाहिए कोई मूवी। बट खैर CM पंक ने रॉकी 3 नहीं देखी तो उस पर थोड़ा बहुत ट्रोल हुआ, और उन्होंने ये भी बताया कि जो आइडिया था वो बिल्कुल बेकार था, लेकिन बॉस को चाहिए था। टोनी खान से उन्होंने पूछा कि आपको ये चाहिए, तो उन्होंने हाँ बोला। तो CM पंक ने कहा अच्छा ठीक है, अगर बॉस को चाहिए तो फिर करना पड़ेगा। साथ ही साथ मॉक्सली हारना नहीं चाहते थे CM पंक से। CM पंक को ये चीज़ जानकर भी शौक हुआ कि अरे ऐसा कैसे, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे से कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं हारेगा। तो वो भी फिर टोनी खान ने कहा कि नहीं आपको हारना पड़ेगा, तो फिर CM पंक ने माना। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई है उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, जो कि आई थिंक डिलीट हो चुकी है। उसके अलावा जो उन्होंने लिखा कि डेव मेल्जर एक झूठा है, जो कि हम सबको पता है, इसको डायसेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, इट्स अ फैक्ट रिटन ऑन द वॉल्स। और उसी के साथ साथ ये भी बताया कि जेरिको इज अ लायर एंड अ स्टूज। वो रेसलमेनिया 28 रीलिविंग, मतलब जेरिको के बारे में क्यों बोला गया है आई हैव नो आइडिया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि CM पंक और जेरिको की बीफ, मैन इज इट समथिंग जो कि हम कह सकते हैं कि यार ये CM पंक का ऑफ स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये उनका हील टर्न करने का तरीका है। मे बी हील की तरह रिटर्न करना चाह रहे हो। AEW बिलीव्स इन दिस टाइप ऑफ स्टोरी लाइन्स, तो क्या पता CM पंक ऐसा कर भी सकते होंगे। बट आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि CM पंक वो अभी भी ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं जो कि 2010-11 WWE में फॉलो हो रहा था। तो आई डोंट थिंक सो कि CM पंक इस चीज़ को बाय करने वाले। MJF होते तो मैं कह सकता था कि भाई कुछ भी हो सकता है, बट CM पंक के केस में मे बी नॉट। उन्होंने ये भी बताया कि देयर वर प्लान्स बट प्लान्स ऑलवेज चेंज, और मैं अब कभी भी किसी भी कंपनी को अपनी हेल्थ के ऊपर नहीं रखने वाला, जो कि हर किसी के लिए होना चाहिए। मेरे को लगता है ये मैसेज तो कि किसी भी चीज़ को जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जैसे कि पैसा हो गया या गाड़ी बंगला घोड़ा कंपनी जॉब जो भी है, अपनी हेल्थ से ऊपर तो नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप ही डेड हो गए तो फिर वो उसका क्या फ़ायदा है भाई। बट खैर इस चीज़ को देखकर बड़ा मज़ा आया, बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग को इस तरीके से बरी करना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब आई नो दैट AEW इज़ अ फ्रॉड कंपनी एंड आई रियली वांट कि AEW जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज देन जितने भी वहाँ पे अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स हैं वो एटलीस्ट हमें WWE
WWE में तो आते दिखाई दे, वहाँ पे तो पता नहीं क्या ही कचरा हो रहा है बेचारों का। एक टाइम था जब ऑल एलीट रेसलिंग वाले फैंस लिखा करते थे कि अरे WWE सुपरस्टार डिजर्व्स बेटर, वही चीज़ अब उधर लिखनी चाहिए, लेकिन अब लिख नहीं रहे, अब उनके हाथों में पड़ गए हैं कीड़े, पता नहीं क्यों अब वो लिखने से इनकार कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे नो दैट WWE इज एट देयर पीक, लेकिन अब वो चुप रहेंगे। बट खैर सीएम पंक चुप नहीं रहे, और सीएम पंक का ये ड्रामा देखकर सुबह सुबह सोशल मीडिया बौखला गया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दी, तो क्रिस जेरिको ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैट हार्डी का GIF डाला, जिसमें मैट हार्डी डिलीट कर रहे थे। तो ये ड्रामा ने आग पकड़ी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सीएम पंक, वो छोटी सी चीज़ भी रेसलिंग से रिलेटेड बोलेंगे वो आग पकड़ेगी, क्योंकि अगर इस कम्युनिटी को इस जोन में किसी ने डाला है तो वो सीएम पंक है। सीएम पंक वाज द पायोनियर ऑफ दिस कम्युनिटी व्हेन इट कम्स टू बीइंग वोकल। तो ऐसे में अगर सीएम पंक, जो कि मैं लीडर कहूँगा लिटरली इस कम्युनिटी का, क्योंकि 2011 में जो भी उन्होंने प्रोमोस कट किए उसके बाद ही ये कल्ट बना है, अब वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, फेवर में जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग बात है। बट जब आप ऐसा कल्ट बनाते हो तो वो आपके अगेंस्ट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब आप माइन्यूट भी थोड़ा सा गलत बोल देते हो उनके कंपनी के अगेंस्ट। वही चीज़ अब देखने को भी मिल रही है। बट अब वही है कि सीएम पंक क्योंकि अकेला है, सीएम पंक के पास ज़्यादा बातें करने को प्लेटफॉर्म्स नहीं है, उसको बैक करने के लिए चीज़ें नहीं है, तो इसीलिए लोग उस पर बिलीव भी नहीं करेंगे। दे डोंट वांट टू सी कि क्या एक्चुअली में ये ट्रूथ भी हो सकता है। दे जस्ट सी अबे टोनी खान कितना मासूम है, और बेचारा कंघी भी नहीं करता बालों में, ये कहाँ इतना फ्रॉड होगा। बट आई स्टिल थिंक दैट टोनी खान हैज़ टू बी वन ऑफ दी वर्स्ट ओनर्स इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। गॉड डैम इट, ये इतना कैसे चल गया यार। ये सरप्राइज होना चाहिए लिटरली ऑल एलीट रेसलिंग के लिए, उनको केक काटना चाहिए कि ये लोग इतना चल गए। इतना बनता नहीं आपका, जिस तरीके का आपका ये बंदा है ना टोनी खान, इतना बनता नहीं था। वो तो सुपरस्टार्स अच्छे होंगे, उनके कर्म अच्छे होंगे कि ये चल गई कंपनी इतनी, अदरवाइज तो हेल नो ब्रो। और ये जॉन मॉक्सली का क्या चक्कर है? सीएम पंक ने बताया भाई वो क्या आइडिया दे रहा था रॉकी 3 वाला, जबकि उसने रॉकी 3 देखी भी नहीं है, और फिर मना कर रहा है। सो नो वंडर वाई ब्रॉक लेसनर का इस टाइप का एटीट्यूड था डीन एम्ब्रोस के अगेंस्ट एट रेसलमेनिया 32, क्योंकि हमने देखा रोमन रेंज के साथ ब्रॉक लेसनर का एटीट्यूड अलग है, सेथ रॉलिंस के साथ अलग है, बट जैसे डीन एम्ब्रोस के साथ आए थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी द शील्ड मेंबर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि होना चाहिए ना कि ब्रॉक लेसनर अगर द शील्ड के मेंबर्स के साथ लड़ रहे हैं तो तीनों का सेम इन्वायरमेंट होना चाहिए था। स्पेशली डीन एम्ब्रोस जो कि शील्ड के टॉप गाय थे स्टार्टिंग में, तो पता नहीं सीन्स कहाँ चेंज हो गए। मे बी बैक स्टेज पे डीन एम्ब्रोस वैसे नहीं है जैसे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई होंगे। बट हाँ, ये है कि सीएम पंक के लिए अभी भी लोग होप कर रहे हैं दैट दिस माइट बी द हील टर्न। मे बी जब वो रिटर्न करेंगे तो वो बैड गाय की तरह करेंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कितना बड़ा बैड गाय है, इससे ज़्यादा बड़ा बैड गाय ऑल एलीट रेसलिंग फैंस की नज़रों में तो क्या ही होगा। और ऐसा बैड गाय मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिटर्न भी करने देंगे, क्योंकि इनका फैन बेस बहुत ही ज़्यादा बेकार है भाई साहब। मतलब क्या ही बोले, कोई वर्ड्स नहीं है इस फैन बेस के लिए मेरे पास। तो मतलब कद्दू की सब्जी एक बार को आप खा सकते हो, बट इस फैन बेस को आप हैंडल नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ ए फैक्ट। एंड सीएम पंक की ये स्टोरी देखकर मेरे को दर्द दिखा, मतलब मेरे को उस एक अकेले बेसहारे बंदे का दर्द दिखाई दिया जो कि अब कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ गलत भी हुआ होगा तो लगेगा कि नहीं यार इसी ने कुछ गलत किया होगा बिकॉज ऑफ हिज पास्ट वोकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है कभी कभी वो ज़्यादा फंसता भी है, फिर चाहे उसके साथ गलत ही क्यों ना हुआ हो, और वो सीएम पंक के साथ हो रहा है। खैर मेरी कंडोलेंसेज इसमें दोनों में से किसी के साथ नहीं, मेरा सपोर्ट किसी के साथ नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से AEW अगर बंद हो रही है देन ग्रेट, दैट्स ऑल आई वांट, बिकॉज WWE फॉर लाइफ रेसलमेनिया 39 में मज़ा आने वाला है, स्पेशली बैठक में। विल सी यू देयर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, और आपके अगर कोई कॉमेंट्स है इस सीएम पंक वाली सिचुएशन से रिलेटेड तो वो भी ज़रूर लिख कर बताना, बिकॉज मेरे को नहीं पता कि इस सीन पे और ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, जितना बोलना था मेरे को बोल लिया है मैंने। एंड इफ समहाउ ये सब देखकर सीएम पंक को WWE बुलाती है और सीएम पंक का एटीट्यूड सही रहता है, देन वो वन ऑफ दी बेस्ट, मे बी दी बेस्ट रिटर्न हो सकता है पास्ट डेकेड का, क्योंकि सिनेरियो कंप्लीट चेंज होगा। जस्ट इमेजिन कोडी रोड्स को क्या रिएक्शन मिला था, तो अगर कोडी रोड्स को इतना मिल सकता है जो कि कुछ भी नहीं था लिटरली WWE में, और सीएम पंक जो कि बहुत कुछ था, रॉक, जॉन सीना, इन लोगों से लड़ा है, तो उसको क्या रिएक्शन मिल सकता है। तो अगर कैसे भी करके ट्रिपल एच ने ये मैनेज कर लिया, दैट वुड बी बैंगर ब्रो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।